भारत का संविधान एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो जिससे भारत के हर उस इंसान, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो एंड सो ऑन, सभी के सभी लोग इंसानियत की दृष्टि से एक दूसरे को देखें। इसलिए नहीं देखे कि वो अलग अलग धर्म के, बल्कि इसलिए देखे कि सभी के सभी इंसान हैं। फिर इनके बीच नफरत क्यों और खाइया क्यों? तो इनके बीच अगर नफरत और खाइया अगर हम देखते हैं तो इस देश का जो सिस्टम है और इस देश की जो न्याय प्रणाली है वो इस देश के केवल उच्च वर्णीय लोगों के हाथों में है। कोई आदिवासी भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, या अगर एक इंसान हो भी जाए तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी अच्छी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। वो कुछ नहीं कर सकता। एक दो चार अगर उसमें रह भी गए तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। और वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक तरफ बहुत सारे लोग मिलकर के अपनी विचारधारा के लिए हावी हो जाते हैं और वो उस अकेले दो चार लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक अलग विचारधारा के हैं और ये लोग अलग विचारधारा के। तो इसलिए भारत का संविधान वो कहता है कि ठीक है, अगर आप हिंदू हो, अपने धर्म को थोड़ा 2 मिनट के लिए बाजू में रखो, अपने जाति को 2 मिनट के लिए अगर बाजू में रखते हो तो सबसे पहले आप इंसान हो। अगर इस देश का मुसलमान है, अगर वो अपने धर्म को बाजू में रखे तो सबसे पहले वो भी इंसान है। और अगर सभी लोग इंसान बनेंगे तब इस देश के लोगों को एक दूसरे इंसान की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इनकी आवश्यकता होगी। अदरवाइज उनको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि वो वास्तव में इंसान है भी या इंसानियत के लायक है भी। और उनको इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि भारत का बहुसंख्यांक कहने के लिए एक्चुअल में नहीं है। जनसंख्या सिर्फ क्या है? हिंदू है। और वो अपने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है। इस देश का मुसलमान है तो वो सिर्फ मुस्लिम होने के लिए लड़ता है। उसे क्या पड़ी है? न हिंदू को पड़ी है और न मुसलमान को पड़ी है। इस देश के किसान, मजदूर, गरीब, उनके बच्चे किस हालात में है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की न्याय व्यवस्था को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत का संविधान क्या कहता है। वो तो मजे करने के लिए बने। उनको लगता है कि जब इस देश की जनसंख्या या इस देश के लोगों का रुझान ही वही है और वो उसी दिशा में जा रहे हैं, तब भी वो उसे ठीक करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहता। और वो इसलिए नहीं करना चाहता, उसे पता है कि जब लोग उसी दिशा में जा रहे और हमारी तो सभ्यता ही उसी दिशा में जाने की है, तो फिर हम उन्हें क्यों अच्छा रास्ता दिखाए। और इसलिए किसी ने कहा है कि किसी की भी अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपकी तारीफ करे। अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपको बहुत अच्छा समझे। अच्छा दोस्त वो नहीं है
जो आपको किसी भी तरह से मदद करे, बल्कि अच्छा दोस्त वो है जो आपकी खूबियों को बाहर लाए और आपको अगर कोई तकलीफ है तो उस मुसीबत में, उस तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो जाए। ये अच्छे दोस्त की पहचान है। लेकिन क्या भारत में हिंदू कभी मुसलमान से दोस्ती रखता है? क्या कभी मुसलमान भारत में वास्तव में दोस्ती रखता है? जी नहीं, क्योंकि उसे इस देश के पाठ्यक्रम से लेकर के हर एक चीज में बताया जाता है, लिखा जाता है, दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं अलग अलग धर्म के लोग हैं। और ऊपर से लाइन लिखी जाती है कि भारत विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। ये किस लिए बताया जाता है, किस लिए समझाया जाता है? ताकि इस देश के लोगों के दिलो दिमाग में वो बात आती रहे और वो आपस में लड़ते रहे, सिर्फ अपने धर्म और ऊंचे होने के लिए। भारत का संविधान सभी को एक साथ पिरोना चाहता है, चाहे वो गौतम अडानी का बेटा हो, चाहे वो इस देश के सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी का बेटा क्यों ना हो। अगर उसको आईएएस बनने की इजाजत है तो फिर इसको भी बनने के लिए संसाधन मुहैया कराना चाहिए। और ये भारत की सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है। लेकिन क्या वो इस बात को समझेगा? नहीं। अगर मुकेश अंबानी का बेटा 2000 करोड़ के फ्लैट में रहता है तो फिर भारत का वो भिखारी भी उसी में रहना चाहिए। अर्थात जो आवश्यकताएं भारत के अमीरों की है, जो आवश्यकताएं इस देश के एक शिक्षक, टीचर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इसकी है, वो उस गरीब के बेटे की भी होना चाहिए। और ये कब होगी? जब भारत के संविधान को लोग समझना चालू करेंगे कि वो वास्तव में है क्या। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भारत के संविधान की विशेषता यह है कि पूरे के पूरे देश के लोगों को एक ऐसे सूत्र में बांधना और उनको एक ऐसा दिशा निर्देश देना जिसकी वजह से वो सबसे पहले इंसान बने, सबसे पहले इंसान बने। और इसलिए इस बात को समझाने के लिए इस देश में न्यायिक व्यवस्था है, एक बहुत खूबसूरत सी संसद भी है जिसमें चर्चाएं होती है लोगों पे। ये अलग बात है कि इस देश में गाय और गोबर पे चर्चा होती है, इसलिए कि इस देश की जनता बेवकूफ़ है, मूर्ख है, जो अपने धर्मों के लिए लड़ती है, इंसान होने के लिए नहीं। जिस दिन भारत की जनता इंसान होने के लिए लड़ेगी या उस बात को समझेगी, उस दिन भारत का नक्शा अलग होगा। बल्कि इस देश में उस बात के लिए लड़ा जाता है इंसान को जानवर किस तरह से बनाना है, उसे बेवकूफ़ किस तरह से बनाना है, उसे मूर्ख किस लिए बनाना है, कैसे बनाना है। उसके लिए इस देश में हम उन लोगों की पूजा करते हैं, हम उन लोगों की पूजा करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, क्योंकि हमारी मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है बुराई को स्वीकार करना। हमें अच्छाई कभी भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए इंसानों में आपका असली दोस्त वो है जो आपको बुराई से बाहर निकाले। और बुराई से कौन निकाल सकता है? वो दोस्त निकाल सकता है जो आपकी खूबियों को बाहर लाता है, आपकी कमजोरियों को बाहर लाता है। लेकिन हम तो भारत के रहने वाले हैं,